तारावती भी उसी मंदाकिनी नदी पर जल भरने के लिए पहुंच गई और हरिश्चंद्र भी पहुंचे हुए हैं। हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा तो भर लिया है लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं उठा पा रहे? इसका कारण है क्योंकि हरिश्चंद्र का शरीर जो था वो बिल्कुल जर्जर हो चुका था। 7 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक पास सत्तू मिलते थे उस कालू मैतर की तरफ से खाने को, और उधर विश्वामित्र जैसे खाने को बैठते थे हरिश्चंद्र तो आ जाते थे सामने, कहते थे हमें कई एक दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला है और आप ये सत्तू हमें दे दो। तो महाराज हरिश्चंद्र अपना धर्म समझ करके वो सत्तू उन्हें दे देते थे। शरीर बिल्कुल कांटे की तरह हो गया, शरीर में इतना बल नहीं रहा जो कि घड़ा उठा के अपने सर पे रख ले। घड़ा भर लिया है। तारावती को जैसे देखा एकदम कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र प्रिय एक काम कीजिए, ये मेरा घड़ा मेरे सर पे रखवा दो। और क्या बोले हैं कि प्यारी उठवाई दे गगरिया तारा जल की भरी, उठवाई दे गगरिया मेरे जल की भरी, तारा जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगरिया रानी जल की भरी, रानी उठवाई दे गगरिया मेरे जल की भरी। और महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। रोकर के हरिश्चंद्र बोले, प्रिय आज हमें 7 दिन हो गए, हमें कुछ खाने को नहीं मिला है। अरे 7 दिन से रानी हमने भोजन तक न पाए, 7 दिन से ओ मेरी रानी भोजन तक नहीं पाए। दुर्बल शरीर भया हमारो घड़ा नहीं उठने पाए, तासे उठवाई दे गगरिया रानी जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगरिया तारा जल की भरी। लेकिन आज वो तारावती बोली है, पतिदेव मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं छू सकती, मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं छू सकती। हरिश्चंद्र बोले, क्यों? अरे आप मेरी अर्धांगिनी का इतना सारा भी नहीं दे सकती। तारावती बोली, नहीं नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर रही हूं और आप एक मैतर के घर में कार्य कर रहे हो, और मैंने तुम्हारे घड़ा को छू लिया तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगी। आज तारावती ने एक युक्ति बताई, हे पतिदेव एक काम कीजिए, आप गहरे पानी में घुस जाइयो, घड़ा को लियो उठाई, गहरे पानी में घुस जाइयो, घड़ा को लियो उठाई, घड़ा उठाए के सर पे रखियो, साची ने बताई, सिर पे धर लियो रे गगरिया तारा जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगरिया रानी जल की भरी। इस तरीके से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। इतनी बात कहकर के तारावती वहां से चली गई। अब मेरे भगवत प्रेमियों, इधर हरिश्चंद्र घुस गए जल में, घड़ा भर लिया,
और अपने सर पे भी रख लिया। और उसी समय जैसे ही निकल करके आए तो शरीर बहुत जर्जर था, बिल्कुल शरीर नहीं रुक पाया। उसी समय पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़े और जैसे ही जमीन पर गिरे घड़ा था वो फूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे कालू मेहतर के सामने। कालू मेहतर ने कहा भाई घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज घड़ा तो फूट गया। घड़ा फूट गया? तू नहीं फूटा, घड़ा फूट गया। अरे इतने घड़े फोड़ेगा मैं तेरे लिए कहां से घड़े लेके आऊंगा? इतने घड़े कहां से लाऊंगा? महाराज क्षमा कर देना, मेरे शरीर में इतना बल नहीं है। शरीर में बल नहीं है और तुझे खाने को मिलता है वो कहां जाता है? बोले महाराज एक भिखारी आ जाता है और जो सत्तू आपकी तरफ से मिलते हैं खाने के लिए वो हम भिखारी को दे देते हैं। अच्छा